डियर स्टूडेंट्स, पुस्तक परश भाग 2 पद्य भाग पाठ 1 साखी करेंगे जिसके कवि कबीरदास जी हैं। बेटा जी, आज हमने 5वां पैराग्राफ करना है। विरह जंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी जा जीवे, ना जीवे जीवे तो बोरा होई। विरह होता है बेटा वियोग, भुवंगम होता है साप, तन शरीर, वियोगी विरह की पीड़ा, बोरा पागल। 4th पैराग्राफ। कबीरदास जी प्रभु वियोगी की मनोदशा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जब किसी को वियोग वश सताता है तब उसकी दशा जो है वैसी दशा हो जाती है जैसे सांप के काट लेने पर होती है। उस दशा में कोई मंत्र अथवा उपाय असर नहीं करता है। परमात्मा के वियोग में व्यक्ति जीवित ही नहीं रह पाता, और यदि जीवित भी रह जाता है तो उसकी जो हालत है वो पागलों जैसी हो जाती है, अर्थात वह सामान्य जीवन नहीं जी पाता। कहने का भाव यह है कि ईश्वर के विरह की व्यथा बड़ी मार्मिक होती है, जिसमें जीवित रहना बहुत कठिन है। निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। निंदक बेटा निंदा करने वाला, नेड़ा निकट, आंगनी आंगन, कुटी बधाई कुटिया बनवाकर, साबन साबुन, पानी पानी, निर्मल पवित्र, स्वभाई स्वभाव। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने निंदक की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि निंदा करने वाले को सदा अपने आंगन में कुटिया बनाकर रखना चाहिए, अर्थात अपने निकट रखना चाहिए, क्योंकि वही हमारे दोषों को उजागर करता है। वह हमारी आचरणगत त्रुटियों को अपने स्वभाव एवं व्यवहार से दूर करने के लिए प्रेरित करता है। इसी प्रकार बिना किसी साबुन व पानी के हमारे चित्त में बसी बुराइयां धुल जाती हैं, अर्थात हमारा स्वभाव निर्मल और शुद्ध हो जाता है। पोथी पढ़ पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी मतलब ग्रंथ पुस्तक, मुआ मर गया, पंडित ज्ञानी विद्वान, भया हुआ, एक अक्षर पीव का, एक ही आखिर अक्षर, पीव मतलब प्रेम का, पंडित विद्वान। कबीरदास जी प्रेम की महत्ता बताते हुए कह रहे हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी से बड़ी ज्ञान से भरी पुस्तकें पढ़ ले, किंतु वह ज्ञानी नहीं हो सकता है यदि वह पूर्ण लगन से ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी नहीं पढ़ ले। वह अपने लक्ष्य अर्थात सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेना, और अर्थात सच्ची लगन से किया जाने वाला प्रेम ही एकमात्र साधन है जिसे हम सभी का दिल भी जीत सकते हैं, वे सभी चुनौतियों का सामना भी कर सकते हैं। हम घर जलाया आपना, लिया मुराड़ा हाथी। जलाया मतलब जलाना, आपनो मतलब अपना, मुराड़ा जलती हुई लकड़ी, मशाल जिसको बोलते हैं, जालो जलाओ, तात का उसका। प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी सामान्य कल्याण की भावना रखते हुए कह रहे हैं कि हमने अपने ज्ञान की जलती लकड़ी की मशाल से अपने अंदर के बुराइयों के घर में आग लगा दी। अब उस ज्ञान की जलती लकड़ी को हमने अपने हाथों में उठा लिया है। अब उससे हम समाज की बुराइयों को जलाने का प्रयास करेंगे। जो भी हमारे साथ चलेगा इस ब्रह्मा काल को प्राप्त करने में साथी बनेगा, उसे भी माया मोह संसारिक बंधन अहंकार रूपी बुराइयों का अपना घर जलाना होगा। बेटा जी, इस पार्ट में से आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आने हैं, तो हमने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस है मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगी, तो आपने इसी पार्ट का ही मैंने फ्राइडे को टेस्ट लेना है, आपने उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है इस चैप्टर को। शॉर्ट क्वेश्चन भी आएंगे और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।